नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। जैसा कि हमने आपको जनवरी में अपनी खबर में दिखाया था, पवन यादव जो कि खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले थे और थाना गाजीपुर इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, 13 जनवरी 2025 की रात को पवन के साथ एक दुर्घटना घटी जिसमें पवन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने में मोहित भाटी और उसके अन्य साथियों का नाम सामने आया था। मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था, जिसके बाद से लगातार सभी आरोपी अभी भी जेल में हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मृतक पवन की माताजी इस समय भी डर के साए में जी रही हैं। आपको बता दें, मृतक पवन की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनके भाई अमन यादव लगातार इस मामले में पैरोकारी कर रहे हैं और इस मामले में, इस हत्याकांड में जितने भी गवाह हैं उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है पीड़ित परिवार का। आज हमारे बीच में पवन यादव की माताजी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद आज भी गवाहों को कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पवन यादव की माताजी का कहना है कि मेरे मृतक बेटे पवन यादव की पैरोकारी मेरे दूसरे बेटे अमन यादव कर रहे हैं। अमन यादव की जान को भी लगातार खतरा बना हुआ है। पवन यादव की माताजी का कहना है कि अमन यादव की कहीं ना कहीं हत्या करवाई जा सकती है या उन्हें डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मिलीभगत से मेरे बेटे का एनकाउंटर कराने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे बीच में उनकी पत्नी भी मौजूद है, अमन यादव की पत्नी मौजूद है, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं मेरे पति की जान को उत्तर प्रदेश पुलिस से खतरा हो सकता है। इनको निजी सूत्रों के हवाले से इन्हें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और आरोपी पक्ष की अच्छी सांठगांठ है, जिसके चलते इन्हें डर है कि इनके पति की हत्या करवाई जा सकती है या फर्जी एनकाउंटर पुलिस द्वारा करवाया जा सकता है। आइए हम जुड़ेंगे पीड़ित परिवार से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ बताते हैं इस घटना के बारे में। क्या लगता है, आपके पति की जान को किस प्रकार से खतरा महसूस? सर, शुरुआत से बताती हूँ। मेरे 2 देवर है, उसकी हत्या हुई थी 13 जनवरी 2025 में, जो ये पूर्व चेयरमैन रीना भाटी, योगेश भाटी और महेश भाटी द्वारा करवाई गई थी, जिसमें इनकी मदद गाजियाबाद का बड़ा लेवल का नेता कर रहा है, मंत्री लेवल का। तो उसकी संरक्षण में आकर पुलिस भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग थाने जाते हैं, हमसे अभद्र भाषा में प्रयोग करके हमें बेइज्जत किया जाता है। अच्छा, और थाने किस काम से गए थे, किस मामले? थाने सर, ये जो हमारे गवाह हैं इस केस में, पवन वाले केस में, रंजीत मंडल और अंकित कुमार, तो इनका फर्जी होली के टाइम पे अंकित कुमार को फर्जी केस में जेल भेज दिया था। तो हम उसमें गए थे थाने, तो हमें तो बहुत बेइज्जत करके निकाल दिया वहां से। तो यही सब चीजें हमें अब भी परेशान कर रही हैं कि हमारी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक हो ही नहीं रही है। तो हम कहाँ जाएं, किससे अपनी बात रखें जाके? क्या लगता है, गवाहों को क्यों परेशान किया जा रहा है ताकि वो गवाही न दे? जी, वो ये चाहते हैं कि हमारा केस बहुत कमजोर हो। हाँ, जो गवाह हैं वो इनके उसमें आ जाएं। कोई मतलब अपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये काम करवाना चाहते हैं कि इनका केस कमजोर हो जाए और हमारे जो इनके बंदे हैं वो बाहर आ जाएं। इसलिए ये हम पर इतना दबाव बनवा रहे हैं। अच्छा, इस हत्याकांड में कितने आरोपी थे जो कि इस समय जेल में? इसमें आरोपी तो इसमें 6 थे, तो 6 ही अंदर हैं। 6 के 6 अंदर? हाँ, 6 के 6 अंदर हैं। जिन दो भार है जिनका नाम है। अब इसी पे देखो, ये तो दिल्ली पुलिस जब केस उसमें इंस्ट्रक्शन में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो वहीं पता चलेगा कि क्या दिल्ली पुलिस ने क्या इसमें कार्रवाई करी है। हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो पागलों की तरह बोल रहे हैं, पर हमारी तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अब हम कोर्ट के द्वारा ही लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी किसी की गवाही हुई है इस मामले? अभी किसी की गवाही नहीं हुई है, अभी उसमें टाइम है। चार्जशीट फाइल? जी, इसीलिए ये हमारे गवाहों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हुआ नहीं है ना कुछ भी कोर्ट में। इसीलिए हम लोग
आपके थ्रू ये सब बोलने चाहते हैं कि हमारी आवाज ऊपर तक जाए, हमारे योगी आदित्यनाथ हमारी बातों को सुने। अच्छा, ये किस माध्यम से आपको सूचना मिली कि एनकाउंटर करवाने की तैयारी चल रही है आपके पति? सर ये तो हमें कहीं से खबर मिली थी कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम अपने सेफ्टी के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो हम चाहते हैं कि ऊपर तक हमारी आवाज जाए कि ऐसा कुछ ना हो। कल को अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो ये चेयरमैन फैमिली ही इसकी जिम्मेदार है। जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा बना? जी सर बिल्कुल है। अच्छा, किस प्रकार का एनकाउंटर के अलावा और किस प्रकार का खतरा? कोई बदमाश या नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करवा सकते हैं ये पुलिस द्वारा ही करवा सकते हैं। जी, क्योंकि पुलिस इनके इंस्ट्रक्शन पे ही काम करती है, खोड़ा पुलिस। जी। हमारी तो खोड़ा में कोई सुनवाई नहीं है, तो पुलिस के द्वारा ही जो भी करवा सकते हैं, पुलिस के द्वारा ही करवा सकते हैं ये। और तो ये कहीं से इनका वो है नहीं, क्योंकि इसमें इनकी मदद ऊपर तक की जा रही है। अच्छा, आपने प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी, कोई शिकायत दी? सर देखो, अभी तो हम आपके द्वारा ही दे रहे हैं। अगर हमें दोबारा ऐसा कुछ लगा कि अब भी कोई नहीं कुछ इस पे बात हुई है तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे इस चीज के लिए। तो मैं उन सबको भी जो ये उनके दिमाग में ये फितूर है जो भी है, तो हम उनको यही इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। जी। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि मतलब आम लोगों के लिए कोई सुनवाई है या नहीं है। हम इतने टाइम से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी चीजों को बता रहे हैं, पर इस पे हमारी कोई सुनवाई कोई क्यों नहीं कर रहा। एक बार हमसे भी तो बात की जाए कि हमें क्या परेशानी है, हम क्यों परेशान हैं। बड़े नेताओं की मतलब आम लोगों की तो कोई सुनवाई है नहीं। इस बारे में तो ये सोचती हूँ कि अब नेता ही बन लिया जाए, क्योंकि उन्हीं की सुनवाई है, आम लोगों की कोई सुनवाई है नहीं। सर देखिए, ये हमने थाने से ही निकलवाया इनका हिस्ट्री शीटर रिकॉर्ड। जी। ये खुद भी एक हिस्ट्री शीटर है, योगेश भाटी जी। तो ये अपने गुंडे द्वारा हमारे जो गवाह हैं उनको धमकाने के लिए वो करते हैं। वो खुद तो आ नहीं सकते, तो इसलिए वो अपने गुंडे द्वारा ये चीज करते हैं। हमने वो गवाही ना दे सके, उन्हें डरा धमका के रखें। और ये हमने एप्लीकेशन लगवाई, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये एप्लीकेशन किस बिहाफ पे, किस कारण से दी है? ये हमने योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मतलब जो भी बड़े नेता हैं उनको दी है कि हमारी सुनवाई कहीं से तो हो, पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। जी। तो क्या लगता है अभी भी डर के साए में जीना पड़ रहा है? जी सर बिल्कुल डर के साए में जिए। हम पुलिस से ही वो है, बाकी तो हम ठीक है, हमारा जो केस चल रहा है चल ही रहा है। जी। जो हमारा दुख है वो तो कोई नहीं वो कर सकता। जी। लेकिन ये कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमें क्या परेशानी है, प्रशासन या फिर ऊपर लेवल के जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो हमें सारा वो दें कि हाँ ठीक है हम लोग हैं, अब अपनी लड़ाई लड़ो। पर हमें तो डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। हमारा ही घर का सदस्य गया है और हम ही डर के जिए। माता जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है और क्यों लगता है कि पुलिस आपके बेटे का एनकाउंटर कर सकती है? सर कहा था वो रीना भाटी है, योगेश भाटी है और महेश भाटी है। ये पैसा देख के कुछ भी करवा के कहा था मेरे बेटे को फर्जी एनकाउंटर करवाना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, ऐसा किस वजह से करवाना चाहते हैं, उनका क्या मकसद है? ये है मेरे बेटा की पैरवी कर रहा है ना, केस अकेला है। अच्छा, इसलिए आपके जिन बेटे का मर्डर हुआ है पवन यादव, हाँ, उनकी पैरोकारी कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहा था, इसलिए कहा था मरवा का एनकाउंटर करवा देंगे इसको। जी। अच्छा, इस मामले में जैसा कि आपको लग रहा है कि एनकाउंटर करवाया जा सकता है, कोई आपने शिकायत दी किसी बड़े अधिकारी को? नहीं हम खूब थाने जा रहे, थाने हमें कुछ भी ना दे तो गिनती करेंगे हम। हमने ऊपर भी एप्लीकेशन लगाई है योगी को और ऊपर तक सबको, दिल्ली में, यूपी में, सब में हमारी कोई सुनवाई ना है। अच्छा, क्या लगता है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को? इनका जो है कि गाजियाबाद को जो वो है का उनको हाथ है इस पर। अच्छा, वो सब मिली वक्त है इनकी, सबकी सरकार इनकी है, सब चीज इनकी ये है कि यादव को हमको ऊपत्ती में लो हुआ ऑर्डर मारवे को। हाँ, तो थाने गए हम, तो हम तो बहुत बदतमीजी धक्का मार के निकाल दे, मारो बहन की लोने मारा के खोड़ा थाना खोड़ा। हाँ, और मेरे घर भी पुलिस वाले आए कि हम वेरिफिकेशन में बताओ तुम्हारे क्या बच्चे हैं, क्या लड़के, क्या मतलब है मेरे घर पुलिस वाले आवे को। जी। हम चोर चट्टे। आपने उनसे पूछा कि आप किस लिए पूछताछ? मैंने पूछी, मेरे लड़के से बात कर रहे, मैंने लड़का तो कही तू हट, मैं बात करूंगी इनसे काय के वेरिफिकेशन कर, काय लड़की के नाम, लड़की अपने घर की कोई मतलब ना है लड़किन से,
तो लड़की ने बच्चों बताओ क्या लड़की है क्या लड़का, क्या मतलब है, मेरे मरवा तो दो। तो आपको किस तरीके से ये सूचना मिली कि आपके बेटे का फर्जी एनकाउंटर करवाने की तैयारी चल रही? सर ऐसे ऐसे सारी बात आती है कहीं ना कहीं ऐसे। तो जी जी। वो पैसा वाले हैं, उनकी सरकार है, हमारी कोई सुनवाई ना है रही है। जो हमारे गवाह हैं उनको भी मारवे की धमकी दी जाते है कि गवाही दोगे तो या तो गवाही तोड़ दो, गवाही ना तोड़ोए तो तुम्हें मरवा देंगे हम। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मृतक पवन यादव की माताजी हमारे बीच में मौजूद थी और पवन यादव के भाई अमन यादव की पत्नी हमारे बीच में मौजूद थी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं अमन यादव की जान को उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार खतरा बना हुआ है। इनका कहना है आरोपी पक्ष राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी साठगांठ उत्तर प्रदेश पुलिस से काफी अच्छी है, जिसके चलते इस परिवार को, एक माँ को और एक पत्नी को डर है कि कहीं ना कहीं अमन यादव का फर्जी एनकाउंटर कराया जा सकता है। इस मामले में इन्होंने तमाम जगह शिकायत भी दे रखी है, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए भी शिकायत दे रखी है। इनका कहना है कि गवाहों को भी धमकाने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए। इनका कहना है योगेंद्र भाटी थाना खोड़ा कॉलोनी से हिस्ट्री शीटर है। इन्होंने कुछ दस्तावेज भी हमें दिखाए हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके चलते इन्हें डर है कि गवाहों को धमकाया जा सकता है, जिससे कि यह केस काफी कमजोर हो जाए। और दूसरा डर इन्हें यह सता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं अमन यादव का एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि इस बात के ठोस सबूत हमारे पास अभी नहीं है कि आखिर इनको यह जानकारी कहां से मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि निजी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि एक मां का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कभी भी हमारे बेटे का फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।